अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल UNN और हमारे प्रोग्राम हम और अवाम में आज का हमारा टॉपिक जो बड़ा हॉट टॉपिक है मेरे ख्याल से हर घर में और हर जगह इसी टॉपिक पे बात हो रही है। आपको बताती चलूं कि आज का हमारा टॉपिक है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अहम है। दूध की कीमतों की वजह से जितनी आवाम परेशान है उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करूँगी कि ऑन कॉल है हमारे साथ कौकब इकबाल चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन से, उनको भी वेलकम करूंगी। शाकिर उमैर गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कौकब इकबाल साहब आपको शो पे वेलकम करती हूँ और सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि दूध की जो मनमानी जो कीमतें हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुज़िश्ता 2 सालों से जो है मुसलसल दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 60 रुपए दूध की कीमत थी 2 साल पहले, उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते 80 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपए, 140 रुपए, 160 रुपए और फिर हुकूमत ने तो यहाँ पे अब सरकार का रेट जो मुकर्रर हुआ वो 180 रुपए था। अगर बात ये देखने की है कि जब भी सरकार ने रेट मुकर्रर किया, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने उस पे एग्री करने के बावजूद 10 से 20 रुपए का वेरी नेक्स्ट डे या उसी दिन इजाफा कर दिया। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि आज ये कहते हैं कि जी हमारी चारे की कीमत बढ़ गई है, आज हमारे ये कहते हैं भैंस की कीमत बढ़ गई है। भाई वो तो आज बढ़ी है ना, इससे पहले क्या था? उससे पहले जो आप मुनाफा कमा रहे थे और आपकी जो मशरूत ग्रोथ हो रही है पूरे कराची के अंदर, मुख्तलिफ जो है हर इलाके के अंदर जगह जगह दुकानें खुल रही हैं, टाइल लगा के दुकानें खुल रही हैं, AC तक लगा ली हैं। तो आपके पास अगर आपके इस कारोबार में मुनाफा नहीं था तो फिर क्यों लोग जो है रिटेलर्स इसमें आ गए, डेयरी फार्मर्स इसमें आ गए? तो ये मैं समझ में नहीं आता कि और फिर रहन सहन से मालूम होता है कि डेयरी फार्मर्स का क्या रहन सहन है, रिटेलर्स का क्या रहन सहन है, इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये जो बातें हैं। और फिर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि पानी मिला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे जो सारिफिन को वैसे ही जो है एडल्ट्रेशन दूध मिलता है, यानी मिलावट शुदा दूध हम लोग पी रहे हैं। तो और नापतोल में जो कमी की जाती है तो इसको आप ये देखिए कि इसकी वजह से जो है हमें तो 500 रुपए किलो भी में दूध पड़ रहा है। तो ये इनका ये इसकी गारंटी नहीं देते कभी भी मीटिंग में बैठ के कि वो जो रेट है जब तय किया जाए और उसके साथ साथ ये तय किया जाए कि कराची शहर में मिलने वाला दूध जो है वो 100% खालिश होगा, उसमें कोई पानी नहीं मिलाया जाएगा, उसमें कोई बर्फ नहीं मिलाई जाएगी उसके। और इसके साथ साथ जो आप ये देखिए दही का रेट कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने जी। लस्सी जो है 30 रुपए का 20 रुपए का गिलास होता था वो आज 140 रुपए का गिलास मिलता है। यानी उससे जो चीजें बनती हैं उससे उसका भी अब अलग फायदा उठाते ही है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल गमगीर है। इसलिए हमने जो है वो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कल से जो है यानी हमने गुजरा हुआ कल बाइकआउट मुहिम शुरू कर रखी है। अच्छा। क्योंकि सरकार ने जो है इनके खिलाफ कोई ज्यादा पेशरफ्त नहीं की। अगर इनको नकील दे देते 20 साल पहले, इनको लगाम दे देते तो ये कहीं के भी जो है इस तरह की हरकतें नहीं करते। ठीक है सर अब थोड़ा सा हम शाकिर उमैर गुज्जर साहब के पास जाते हैं। शाकिर उमैर गुज्जर साहब, कौकब इकबाल साहब का कहना है कि सरकारी रेट 180 है और आप उस रेट से बढ़कर जो है दूध मार्केट में बिक रहा है और उसके साथ साथ आप आज कह रहे हैं कि हमारी भैंसें महंगी हो गई हैं तो हमारे चारे महंगे हो चुके हैं। फिर अगर आपका ये जो शॉप्स और ये सारी चीजें देखें तो टाइलें और AC और रहन सहन और ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि देखने के बाद ये नजर आ रहा है कि कितनी चीजें महंगी हो चुकी है। और फिर उसके बाद जो तीसरी चौथी उन्होंने बात की, वो बात इन्होंने ये कहा कि दूध जो हमें मिलता है वो मिलावट वाला मिलता है, उसमें बर्फ डली हुई होती है, उसमें पानी मिला हुआ होता है। फिर दही के रेट आप कहां ले गए? तो शाकिर गुज्जर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जी एक तो बात मेरी आप समझ लें, ऑडल्ट्रेशन और कीमतें दो अलग मामले हैं। अच्छा। इन पे दोनों पे अलग अलग प्रोग्राम बनता है आपका। आपने मुझसे ऑडल्ट्रेशन पे बात करनी तो ऑडल्ट्रेशन पे करें, आपने कीमतों पे बात करनी तो आप मुझसे कीमतों पे बात करें। आप कीमतों पे बात कर ले, फिर आगे हम देखते हैं। कीमत पे बात करें। जी हाँ, देखें मैं एक बात बता दूं, दूध की जो कीमतें हैं वो कौकब इकबाल की ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं हो सकती, ना ही कमिश्नर कराची की, ना ही हमारी ख्वाहिशात की, ना ही सारिफ की
ख्वाहिशात पे वो दूध की कीमतें मुकर्रर की जा सकती हैं। दूध की कीमतों में जो अवामिल कार फरमा है वो उसकी इनपुट कास्ट है, और जब इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो यकीनन आउटपुट कास्ट भी बढ़ेगी। ये हमें अजनास सस्ते दे रहे हैं, हम इन्हें दूध सस्ता दे देंगे। दूध अजनास जो है वो बेतहाशा महंगे हो रहे हैं, माल मवेशी महंगा हो रहा। इस बात को तो आप एडमिट करती है ना कि महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, यही बात है ना जी। तो महंगाई जब बढ़ी है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ी, वो फार्मर्स के लिए भी बढ़ी। ठीक, जो अजनास जितने फीसद इन्फ्लेशन रेट आपके लिए बढ़ा, मेरे लिए भी उतना ही बढ़ा। तो मैं उसमें ये कहूंगा, देखें, अगर आपको दूध की कीमतें कम कीमत दूध चाहिए तो आप अजनास के बाय प्रोडक्ट्स जो मेरी जरूरत है वो मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर वो वतन अजीज की पॉलिसी के मुताबिक एक्सपोर्ट कर दिए जाते मिडल ईस्ट। और जब मेरी जरूरत का चारा या अजनास मुझे यहाँ नहीं मिलेंगे तो यकीनन मैं फिर उसे इंपोर्ट करूंगा। जब वो इंपोर्ट करूंगा तो वो महंगा चारा और अजनास जब मवेशी खाएंगे तो महंगा दूध पैदा होगा ना जी। महंगा दूध पैदा होगा तो वो सारी भी उसका बोझ उठाएगा जो ये मेरी जरूरत पूरी किए बगैर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यकीनन हमें दूध की कीमतों को कम करने के लिए या तो अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की कीमतों को एक्सपोर्ट को रोकना होगा या उनकी कीमतों को कंट्रोल करना होगा, तो आप दूध की कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप अपने मवेशियों को जेनेटिकली इंप्रूव करें। जैसे पोल्ट्री ने पिछले 20 सालों में कीमत नहीं बढ़ी पोल्ट्री की जो अब बढ़ी है, वो भी इस वजह से बढ़ी है कि तारिक बशीर चीमा जैसे मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में आ गए हैं, और ऐसे मिनिस्टर्स ने सोयाबीन के 14 जहाज बोयरा अरब के पानियों में रोक दिए। तो यकीनन मुतबादिल प्रोटीन सोर्स के लिए जो पोल्ट्री है वो यहाँ के अजनास इस्तेमाल करेंगे। तो वो डेयरी के लिए महंगे हो गए ना जी। जब वो महंगे हो गए तो आप ये समझ लें कि फिर आपको दूध महंगा मिला, आपको गोश्त महंगा मिला, आपको मुर्गी महंगी मिली, आपको अंडा महंगा मिला। ठीक, अच्छा, इस हवाले से आपकी कोई गवर्नमेंट से मीटिंग हुई है, इस हवाले से कोई बात हुई है जो आज आप अवाम के सामने बात कर रहे हैं? इस हवाले से आपकी हुकूमत से कोई मीटिंग और ये सारी चीजें आपने हुकूमत के सामने रखी हैं? देखें जी, मेरी गवर्नमेंट से मुसलसल बातचीत चलती रहती है जी। हम तमाम चीजों पे हम बार बार जो है वो लिखते हैं, खुद उन्हें लिखते हैं, तमाम इश्यूज से उन्हें वो करते हैं हम जी। और यकीनन जब तमाम इश्यूज को हम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, महकमा लाइवस्टॉक और दीगर उनको जब हम लिखते हैं तो उन्हें नोटिस लेना चाहिए। और जब वो नोटिस नहीं लेंगे तो फार्मर तो आजाद है अपने खुद फैसले करने के लिए। जब कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन नहीं करेंगे या मिनिस्ट्रीज आपके मवेशी की दूध देने की सलाहियत को नहीं बढ़ाएंगे, उसे इन्हांस नहीं करेंगे, तो यकीनन फार्मर तो मजबूर है। हम अपनी प्रोडक्शन से कम में आपको कैसे दें और क्यों दें, मुझे ये समझाएं। ठीक, अच्छा, कौकब इकबाल साहब, आपको शाकिर साहब की आवाज आ रही थी? जी भैया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि 2 इश्यूज हैं जी, और वो अलग-अलग है, कीमत का अलग है और मिलावट का अलग है। ऐसी बात नहीं है। जो चीज जो बिकती है वो अगर मिलावट शुदा हुई तो इसका मतलब ये है या जिसके अंदर पानी मिला दिया गया, सपोज हम ये कहते हैं कोई और चीज नहीं मिलाई, पानी मिला दिया, 1 लीटर को आपने 2 लीटर बना दिया, तो सारिफ को जो पानी मिला हुआ दूध मिला, अगर आपका गवर्नमेंट का भी 180 रुपए, बल्कि इनका तो 220 रुपए बिक रहा था, अब तो 240 रुपए में बेच रहे हैं ये। तो ये मैं समझता हूँ कि 240 रुपए में वो सारिफ को अगर डबल कीमत आप कर लें तो वो इसके 500 रुपए में, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि दूध पड़ रहा है पर लीटर, तो इसकी कभी बैठ के गारंटी इन्होंने नहीं दी शाकिर साहब ने, या इनकी जो वो है क्या नाम है एसोसिएशन, या इनके साथ जो और जो तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो आप जिम्मेदारी, आपका काम है, आप चेक करें। अरे भाई, आप जो भैंस पे आप अभी कभी बाड़े पे गई होंगी तो आपने देखा होगा कि वहां का भैंस का दूध डायरेक्ट जो वहां पे बाल्टी से लेके आए और कराची की जो दुकान से आप दूध ले तो आपको लाख गुना फर्क नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे। और फिर इसके अंदर फैट का मामला है कि 8% होना चाहिए, 6% होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया हुआ है, आप ये देखिए कि दही की कीमत इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी। ठीक है, 80 रुपए पाव दही है, 80 रुपए पाव। बाई प्रोडक्ट है दूध की, और उसी से बना रहे हैं। इसी तरह दही, इनके तो सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं ना। आप दही बेच के पूरा करते हैं, ये लस्सी बेच के पूरा करते हैं, ये जो है। और उसके साथ अगर दुकानों पे डबल रोटी बेचते हैं, अंडे बेचते हैं। दूध की दुकान सिर्फ दूध की दुकान नहीं होती। इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ हुकूमत को भी। नहीं, वो तो कह रहे हैं भाई, वो तो कह रहे हैं ना हुकूमत की ख्वाहिशात पे, ना आपकी ख्वाहिशात पे, ना हमारी ख्वाहिशात पे ये तो रेट नहीं फिक्स होंगे ना। ख्वाहिशात पे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारा सारिफ जो है वो बाइकाट करेगा और उसकी सत्ता से वैसे ही बाहर। नहीं, मुझे तो लग रहा है बाइकाट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा ख्वाहिशात पे थोड़ी होगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अभी इनका जो है, आपने सुनी है ना बात, तो पूरी सुनी है आपने। जो 70 लाख लीटर से आ गया 30 लाख लीटर बिका इनका कल दूध। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि निजी वो तो इसलिए बिका है कि क्योंकि हमारा जो है, हमारे ऊपर छापे मारे गए, हमें वो दुकानें सील कर दी गई। मैं समझता हूं कि देखें, ये एक आम सारिफ का, एक गरीब आदमी के घर का मामला है, एक आम मुतवस्सित तबके के दूध का मामला है। यहाँ तो अगर वो 1000 रुपए किलो जो काला पुल क्रॉस करके जो डिफेंस और दूसरे क्लिफ्टन के इलाका है, वो तो 1500 रुपए किलो भी आप वहां पर इनका भी तो देखें ना कौकब साहब, इनका भी तो ये कहना है कि जो अजनास है वो महंगी, और ये सारी चीजें अगर उन सारी चीजों की कॉस्ट लगाएं और फिर साथ हमारे साथ टेबल टॉक पे बैठी नहीं है ना। नहीं, मैं असल में उनकी बात एक बार कई दफा नहीं मैं एक बार देखा गया है। एक बार मैं आपको उनकी बात बाकायदा कई दफा देखा गया है। ये टीवी टॉक में बैठ के अगर अपने अखराजात की डिटेल देंगे तो वो एक अलग चीज है कि जो कमिश्नर कराची में छानबीन करके जो वो देखा जाता है, वो एक अलग चीज है। मैं समझता हूँ कि अगर भैंस की कीमत ये 5 लाख रुपए बता दें और एक्चुअल होगी 3 लाख रुपए, समझे। मैंने इनसे पूछा कि भाई आप ये बता दें बिजली का बिल कितना देते हैं, वो बिलों की कॉपी ले आए, पानी के बिल की कॉपी लेके आ जाए। तो वो तो आज तक प्रोवाइड नहीं की इन्होंने। अच्छा, और जो भैंस के बाड़े बने हैं, अच्छा, आपने कहा बिजली का बिल का बिल ले, आपने इनसे कहा कि बिजली का बिल ले आए और पानी का और ये सारी चीजें, तो वो आज तक नहीं तो जब भी देखे जाएंगे ना भाई। अच्छा, हाँ ठीक। तो ऐसी चीजें कोई नहीं शो की गई अभी तक बताए ना कि इनके खर्चात में बिजली का बिल इन्होंने कितने डेयरी फार्मर्स के बिजली के बिल दिए, कितने डेयरी फार्मर्स ने पानी के बिल दिए। पानी तो हम घरों का बिल देते हैं ना, आप तो आपके भी घर में पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है जी। तो ये वो बिल कहाँ चले जाते हैं? क्या कुंडे की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर ये बैठे हुए हैं वहां पे सरकार की जमीनों पे, जहाँ भैंस के बाड़े बने हुए हैं, मुफ्त में बैठे हुए हैं वहां पे। और सरकार की जमीनों में फ्री में क्या कह रहे हैं आप? सरकार की जी आप सुनते रहे। ये तो दुबई गोबर भी तक तो बेच देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर है वहां पे डिमांड है, भेजा जाता है, हर चीज बेचती है। और उसके बाद फिर जो है ना भैंस, वो सारी जिंदगी ऐसे नहीं कहीं दफना दी जाती, उसको भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसको भी रीसेल किया जाता है। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं पब्लिक के सामने क्या क्या चीजें बताऊं और आपको क्या चीज बताऊं, किसी दिन हम आपको मीटिंग में मदद करेंगे, तो आपको मीडिया वालों को भी मालूम होगा कि क्या चीज, असल चीज क्या है और ये क्या कह रहे हैं और हम क्या सही कह रहे हैं और ये क्या सही कह रहे हैं। ठीक। अच्छा शाकिर साहब, अभी कौकब साहब ने कहा कि आप तो भैंस का गोबर भी दुबई तक में बेच देते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भैंस का गोबर तक भी दुबई में बेच देते हैं, ये कौकब साहब ने अभी कहा। आपको आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं वो आप तक बात पहुंचा रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं जी, देखिए ये चीजें तो ढकी छुपी नहीं है ना, पाकिस्तान कस्टम से उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये कौकब साहब की जितनी भी बातें हैं, इनका सर पांव नहीं है और ये बेवकूफाना बातें करते हैं। बात करें लॉजिकल, हकाइक के शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे जो दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन है कमिश्नर कराची, हमें वो करके दे। और देखें, अगर तो हम सही नहीं है, हमने अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक नहीं दी, ये डिप्टी कमिश्नर मलिर ने जो बनाई 20 रुपए कम बनाई हमसे, ये वो भी नहीं मानते, तो कोई तीसरा जो न्यूट्रल इदारा है, आईबी है, आईसीएमए है या दीगर कोई भी इदारा है, उसकी पेमेंट हम कर देंगे उसे, ये उनसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनवा ले। तो जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो नोटिफिकेशन लेने का मेरा हक है या नहीं है? या ये कहेंगे देखिए मेरी भैंस दूध दे 2000 रुपए का, कौकब साहब कहेंगे मैं 1600 रुपए का उसको बेच दूं, क्यों बेच दूं जी? और तो बाइकॉट से आपको फर्क नहीं पड़ा? मतलब नहीं देखें जी, इनके बेवकूफाना
बाइकआउट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। क्योंकि दूध एक हर घर की बुनियादी मतलब जरूरत है। आपको पता है कि कमजोरी ये है, वीकनेस ये है कि बाइकआउट किया भी तो ये जरूरत है, ये तो बिकेगा, इसलिए फर्क तो हमें पड़ना है। यकीनन नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारिफ बाशऊर हो चुका है। बिल्कुल कौकब साहब, मैं शाकिर साहब की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जरा कौकब साहब, मैं शाकिर साहब की बात सुन लूं। जी शाकिर साहब। देखें, इस किस्म के बेवकूफाना बाइकाट ये करते रहते हैं। फलों में मैं मान लेता हूँ ये मतलूबा नताइज ले लेंगे। अच्छा। दूध में नहीं ले सकते। दूध की कीमत एक ही सूरत में कम होगी, या तो आप अपने मवेशियों को जेनेटिकली इंप्रूव कर दें या अजनास की कीमतों को कम कर दें। और अजनास की कीमतें एक ही सूरत में कम हो सकती हैं जब आप अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को, मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट को रोक दोगे तो ही कीमतें कम होंगी। या फिर आप सेक्सुअल टेक्नोलॉजी जो है, जो कि इंडिया ने हाल ही में अभी मुंतकिल की है, एबीएस जेनेटिक्स ने और एसटी जेनेटिक्स ने, दो ही दुनिया में कंपनी है, उन्होंने इंडिया में मुंतकिल की है, वो हमारे मुल्क में भी मुंतकिल हो। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और प्लानिंग कमीशन उन चीजों में वो करे, महकमा लाइव स्टॉक उसमें हमारा साथ दे, तो ये तकरीबन 15 साल का साइकिल है। उससे आप अपने मवेशी की दूध देने की सलाहियत को बढ़ा लेंगे। आपको कीमतें नहीं बढ़ानी पड़ेंगी, आप दूध भी आपका सस्ता हो जाएगा, गोश्त भी सस्ता हो जाएगा। पर फौरी रिलीफ का जो मामला है वो है अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट तक पाबंदी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अजनास की कीमतें कम कर देना, हम तो आपको सस्ता दूध दे देंगे। जिस कीमत में अजनास हमें पिछले साल अवेलेबल थे उस कीमत में अभी कर दें, हम आपको सस्ता दूध, सस्ता गोश्त, सस्ती मुर्गी, सस्ता अंडा दे देंगे आपको। ठीक है जी। जी कौकब साहब, अब आगे से मैं आपको एक बात बता दूं, अब जो हमारा सारिफ है ना, ये बड़ा बाशऊर हो चुका है। 20-25 साल पहले जो हमने कंज्यूमर एसोसिएशन, पर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे शऊर तो आ चुका, पर ये तो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं भी आपको बता दूं, हमने फलों की बाइकाट मुहिम की, अल्हम्दुलिल्लाह 15 रमजान तक किसी ने फल नहीं खरीदे। पर वो ये कह रहे हैं ना कि फल ना खाए बगैर भी। दूसरी बात मैं आपको कौकब साहब वो कह रहे हैं फल ना खाए बगैर भी गुजारा है, दूध के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, फिर आप पी लें। आप अपने घर में 2 किलो के बजाय 5 किलो मंगाइए। नहीं, मैं तो ब्लैक कॉफी भी नहीं, आप इस तरह की बात ना करें। नहीं, मैं फेवर नहीं करी, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल, मैं तो उन पानी में मिला हुआ दूध आज वो पीना लाजमी है, सेहत के लिए जरूरी है। देखिए मेरी बात आप कौकब साहब मेरी प्लीज एक मिनट सिर्फ मेरी बात सुनिएगा कि मैं फेवर ना उनका कर रही हूँ ना मैं फेवर आपका कर रही हूँ। फेवर अपनी आवाम का, मैं फेवर अपनी आवाम का करूंगी क्योंकि मेरा प्रोग्राम हम लाजमी जूस नहीं है। नहीं, मैंने कहा ये वो जैसे टमाटर का सब्स्टिट्यूट था ना, मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ 1 मिनट मेरी, किसको जाके बेचेंगे? आप सिर्फ 1 मिनट मेरी बात जाके बेचेंगे सारिफ को, और सारिफ को हम बाशऊर कर देंगे इंशाल्लाह। इनका महंगा दूध नहीं खरीदेंगे। ये आप अपने उल्टे सीधे जितने भी है ना ये बेवकूफाना, ये खुद सबसे बड़े बेवकूफ हैं और सबसे बड़े चौधरी बने हुए हैं। ये अपनी चौधरात को खत्म कर लें, टेबल पे आके कमिश्नर के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अच्छा, भीगी बिल्ली बन जाते हैं, सारे साइन करके निकलते हैं। कमिश्नर कराची जब इनको कहता है कि जी रेट तय है, हाँ जी तय है, बाहर निकल के ये ऐलान कर रहे होते हैं, उनके सामने तो उनकी भीगी बिल्ली बने। क्यों? अच्छा जाकिर साहब, आप कमिश्नर कराची के सामने तो मान लेते हैं, कौकब साहब कह रहे हैं उस टाइम आप भीगी बिल्ली बने हुए होते और बाहर निकल के आप फिर अपने मनमानी कर रहे होते हैं, आप उस टाइम क्यों नहीं ये सारी बात करते? असल में जी देखिए, कमिश्नर ऑफिस एक ऐसा फोरम है ना जहाँ हद से ज्यादा बोलना बनता नहीं है। नहीं बनता नहीं है तो बाहर आके आप अवाम के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं कि अवाम को आप महंगा दूध देके उसको परेशानी में डाल सकते हैं, पर आप उस टाइम वहां पे क्यों नहीं बात कर सकते? ये बात आप वहां करें, अवाम को समझाने वाला कोई भी वो नहीं है। इस टाइम आपने वहां बात करनी है ताकि आपका मसला सुना जाए, उसका कोई हल निकले। अवाम आपका हल नहीं निकाल सकती। हमारे प्रोग्राम में ये बातें सुन के अवाम सिर्फ परेशान हो सकती है। ऐनी एक बात समझ ले मेरी जी, ये कह रहे हैं ना कि जी मैं वहां नोटिफिकेशन पे दस्तखत करता हूँ और बाहर आके मुकर जाता हूँ, यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल यही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं नोटिफिकेशन 50 रुपए बढ़ा के मैंने कर लिया, मुझे पता 20-30 रुपए का फर्क तो चल जाएगा। मैं बाहर आके मुकर जाता हूँ चिट्टा उससे, जी हम नहीं मानते इनके रेट को, और कमिश्नर कराची को अपनी रेट कायम करनी तो मुझे गिरफ्तार कर ले। हम उसमें तो मना नहीं करते, आप अपनी रेट को कायम करें, आप अपनी तोपों के रुख मेरी तरफ करें। तो अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर मैं उस चीज को नहीं मानता और मैं 50 रुपए रेट बढ़ाता हूं तो आप अपनी रेट को कायम करें और आप मुझे गिरफ्तार करें, ये आप कह रहे हैं?
हाँ यकीनन मैं कह रहा हूँ जी, मुझे भी गिरफ्तार करें और भी जो दीगर स्टेक होल्डर मेरे साथ जिम्मेदार हैं उसमें उन्हें भी गिरफ्तार करें। आप अपनी रिट को कायम करें। आप देखे ना, एक कंज्यूमर सोसाइटी नाम की सोसाइटी है, इन्हें देखे ना, सारिफ का मुकदमा लड़ना इनका हक है, पर बात तो मेरिट पे हकायक शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे हम भी तो सारिफ है ना, हमें नोटिफिकेशन ठीक है शाकिर साहब, मेरे बिल्कुल 15 सेकंड मेरे पास है, पर आपकी इस बात पे मैं जरूर कौकब साहब से लास्ट में ये एक लाइन में प्लीज जरूर बताइएगा। आपने शाकिर साहब सुना, इन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करें, अपनी रेट को कायम करें, और मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करें, अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ करें। अब इस पे जल्दी से अगर कोई जवाब, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो शो का बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये बहादुर बन रहे थे वहां बैठे हुए कमिश्नर कराची के ऑफिस में, उन्होंने एक ऐसी बात कही थी, इसमें मैंने कहा ये कमिश्नर ऑफिस का डेकोरम है। हाँ। इन्होंने हाथ जोड़ के सबसे माफिया मांगी। अच्छा, हाथ अगर ये इतने बहादुर होते ना, अच्छा। तो कहते मुझे गिरफ्तार करके अभी जेल में डाल दो। ये बहादुरी वाला जो है सिर्फ टीवी पे बैठ के ड्रामेबाजी कर सकते हैं, बाकी इनकी बस की बात नहीं है। एक दिन बड़े बड़े सियासतदान जो है ना, जब जेल में गए, और कल से कमिश्नर कराची ने और उनकी टीम ने एक्शन लेना शुरू किया है, इनकी दुकानों को सील करना शुरू कर दिया, इनके लोगों को बंद करना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, तो इनकी हवा निकल गई है कल से। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप दोनों हमारे साथ शो पे थे, माजरत के साथ शो का टाइम बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास सेकंड भी नहीं बचा, वरना मैं आप दोनों से एक लास्ट में फिर एक सवाल जरूर करती। पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ शो में मौजूद थे। और कौकब इकबाल साहब ने भी थोड़ा सा गुस्से का इजहार मुझ पर भी किया, शायद वो मेरी बात नहीं समझ सके और वो ये समझे कि मैं शाकिर साहब का फेवर कर रही हूँ, जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा प्रोग्राम का नाम है हम और अवाम, और मैं अवाम के लिए बात करती हूँ, और मैंने शाकिर साहब की बात कौकब साहब तक पहुंचाई थी, बल्कि मैंने अपनी आवाम तक भी पहुंचाई थी कि इतने बहादुर और इतना कॉन्फिडेंस इनमें कहां से आ गया कि वो ये सोचते हैं कि दूध तो एक ऐसी चीज है, फल में हो सकता है कि ये इनका काम बेहतर हो गया और ये कई हद तक कामयाब भी हुए। फल क्योंकि आप खाएं ना खाएं तो वो चल जाता है, पर दूध एक ऐसी चीज है जो रोज घर में इस्तेमाल होगी। ये बात मैंने की, पर कौकब साहब जो है वो थोड़ा सा मेरी चीज को समझ नहीं सके। और उसके साथ साथ जो अभी शाकिर उमैर गुज्जर साहब ने कहा है कि अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ कर दें और अपनी रिट कायम करें, मुझे गिरफ्तार करें, और ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने प्रोग्राम में बैठ के ऐसी बात की है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं बाहर आके 50 रुपए बढ़ा देता हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो बस बिल्कुल एंड हो चुका है, वरना बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, और आवाम की जानिब से लड़ने के लिए हर उस मिशन पे मैं तैयार हूं जहां आवाम को मुश्किल पेश आएगी। अपनी होस्ट निशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।